मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और मैन ऑफ द मैच अवार्ड के विनर है 20 रन बनाकर नॉट आउट रहने वाले प्रणय। साई स्पोर्ट्स खारबाव के प्रणय। आइए शुरू करते हैं। एसके एंटरप्राइजेस हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर शुमाइल सुसे, इनके हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, इनका स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। निहाल जमादार साहब के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, इनके तरह स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी, इनके द्वारा जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। आरके फ्रीड के रजी कुवारी, इनके द्वारा जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। रमीज रईस के हाथों डी साकरिया का गिफ्ट हैम्पर। निहाल जमादार के हाथों एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया क्रिकेट कैप। आरके फ्री हिट के रजी कुवारी और पाइनियर के प्लेयर रमीज रईस द्वारा अंजूर की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल, सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। और फहद दलवी और शुमाइल सुसे द्वारा संयुक्त रूप से एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है मार्बल की ट्रॉफी। थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट। ना प्रणय जास्त नाही विचारणार, रात्र खूप उशीर झालाय, परंतु वाटलं होतं का असं एक स्वप्नवत सुपर 6 पण आणि मॅन ऑफ द मॅच पण भेटेल? नक्कीच वाटलं होतं आम्हाला। ही मॅच खूप इम्पॉर्टंट होती आणि काही करून जिंकायचीच होती। आणि ज्या पद्धतीने तुमच्या बॉलर्सनी बॉलिंग केली, काय म्हणशील? नक्कीच तारीफ केली पाहिजे, त्यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली। तर विश यू गुड लक फॉर द फ्युचर, ऑल द बेस्ट। तर मित्रांनो, हे होते प्रणय, जे सामनावीर होते। आता आपण वळत आहोत परत एकदा समालोचन कक्षाकडे पुढील सामन्यासाठी। धन्यवाद। थैंक यू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। इस वक्त पहला झटका लगता हुआ सोना देवी टेमगर को राहुल मात्रे के रूप में। नबील, बड़ी विकेट हम कहेंगे, बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शन, अच्छी लंबाई की गेंद थी और शॉट हम पुल करना चाहते थे, गेंद विकेटों से टकराई। ये देखिए अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए वहाँ पर राहुल मात्रे। इनफॉर्म बल्लेबाज है राहुल मात्रे और इस वक्त बहुत सस्ते में आउट हुए, 4 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। आने वाले नए बल्लेबाज जावेद शेख। जावेद फारूकी है उनका सरनेम। हार्ड हिटर बल्लेबाज है। देखना है ऐसी स्थिति में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। आज ऊपर आए बल्लेबाजी के लिए। आकाश सामना करेंगे जावेद। इस मर्तबा पैरों में गेंद 3 फील्ड के ऊपर से मोड़ दिया गेंद को। बढ़िया फ्लिक स्ट्रोक, दूर से खिलाड़ी आए पिक्चर में, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, इस बीच 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से अपना खाता खुला है जावेद ने। टीम का स्कोर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सोना देवी टेमगर। इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को, जमीन के सहारे गेंद लॉन्ग ऑन पर 1 रन पूरा किया जावेद ने। टीम का स्कोर 7 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। आप देख रहे बाली ट्रॉफी 2021 मैच चल रहा है। सोना देवी टेमगर बनाम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रथमेश ठाकरे। सामना करेंगे आकाश पाटिल का। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, खेल दिया गेंद को पॉइंट पर, जोखिम बड़ा रन पूरा किया है। आठ पर पहुंचा स्कोर इस 1 रन की मदद से, 1 विकेट के नुकसान पर।
आकाश जावेद के लिए अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, बैकलिप को नीचा किया था, मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड पर। मिड ऑन पर जब तक गेंद को उठाते फील्डर 1 रन पूरा किया जावेद ने। 9 पर पहुंचा स्कोर सोना देवी टेमघर का 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या कहेंगे मजहर खान? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम पहले ओवर की बात करें तो जहाँ 9 रन बने और एक बड़ा विकेट भी गिरा है राहुल मात्रे के रूप में। शुरुआत बहुत बढ़िया की थी राहुल मात्रे ने, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दूसरी गेंद के ऊपर वो आउट भी हो गए। पहले ओवर में आकाश को बुलाया गया था, मैन फ्रॉम देवरुंग। अच्छी गेंदबाजी की मिली जुली शुरुआत रही है दोनों टीमों की। अभी भी अगर हम क्रीज पर देखें 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, जावेद और प्रथमेश, जबकि गेंदबाजी के लिए इस वक्त उमेश तरे को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। उमेश तरे सामना करेंगे जावेद। हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से गेंदबाजी करेंगे उमेश। उमेश की गेंद फुल टॉस गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को, तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त जावेद के बल्ले से, तो 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर 13 पर जा पहुंचा। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला, लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको मोड़ दिया था फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। सूरज पाटिल वहां पर मौजूद थे, उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 13 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर में हमने देखा जब आकाश गेंदबाजी के लिए आए तो उनके ऊपर भी पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी और अब उमेश तरे की पहली गेंद के ऊपर भी बाउंड्री लगी। 13 पर पहुंचा स्कोर उमेश जावेद के लिए। इस मर्तबा ड्राइव किया है गेंद को, बल्ले के मुंह को खोला था, 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 14 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त जावेद और प्रथमेश ठाकरे। इस मर्तबा स्विच हिट किया है, सफाई से नहीं खेल पाए, रन जरूर पूरा किया है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 15 रन। जी बिल्कुल, स्विच हिट खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज प्रथमेश, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को। 1 रन ज़रूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, सिटी पुल का ये मुकाबला चलता हुआ सुरेश इंटरप्राइजेस और सोना देवी टेमघर के बीच में। इस मर्तबा गेंद को हुक कर दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में। 2 रन पूरे किए, सेफ लैंडिंग। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है। देखिए मजहर खान, जावेद ऐसे बल्लेबाज है जो नीची और ऊंची बैकलिप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें पता है कि कब किस तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जावेद के पास जो अनुभव है काफ़ी अनुभव, उनको पता है कि कब नीची बैकलिप से और कब ऊंची बैकलिप से बल्लेबाजी की जाती है। इस मर्तबा गेंद को पुल कर दिया है और सक्सेसफुल, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त, ये देखिए किस तरह से लगाया वहां पर जावेद ने, सफल होकर इस गेंद को खेला था, फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त जावेद के बल्ले से। अपने ही अंदाज में ये स्ट्रोक खेलते, ये इनका टिपिकल स्ट्रोक है जावेद का, जिस तरह से ये ऑन साइड में घींचते गेंद को। सत्रह पर बल्लेबाजी कर रहे जावेद, 2 गेंदों का सामना किया प्रथमेश ने, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे प्रथमेश। राहुल 4 रन बनाकर आउट हुए। आने वाले बल्लेबाजों में विकी मात्रे का आना बाकी, कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों का आना बाकी। इस मर्तबा स्विच हिट किया है लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं जावेद के लिए। जी बिल्कुल, वहाँ पर स्विच हिट ज़रूर खेला था, गैप को तराशना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही। 1 ही रन आया इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 24 रन।
उमेश तरे महंगे साबित हुए, विकेट नहीं मिला, 15 रन खर्च किए अपने ओवर में। जी बिल्कुल, यहाँ पर उमेश तरे की अगर हम बात करें तो पहली गेंद के ऊपर ही उनके ऊपर टूट पड़े थे, जहाँ पर बाउंड्री आई थी और कुल मिलाकर 15 रन खर्च किए उन्होंने, जहाँ पहले ओवर में आकाश ने सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। तो 2 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल अब नज़र आता हुआ सोना देवी टेमघर का 24 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे राहुल मात्रे। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आकाश पाटिल को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आकाश ने 1 विकेट लिया था और 9 रन खर्च किया था, वही कारण है एक बार फिर से उनको बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे जावेद। देखिए, ज़्यादातर स्ट्राइक अपने पास रख रहे जावेद और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। इस ओवर में बढ़िया बैटर रहेगा आकाश वर्सेस जावेद के बीच। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद, बीट हुए जावेद, डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंद वहाँ पर गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिच कराया था आकाश ने, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ 24 रनों पर तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। आकाश पाटिल सामना करेंगे जावेद। इस मर्तबा खेलना चाहते थे, कवर की दिशा में गेंद, मोटा सिरा लेकर विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। अब 2 डॉट गेंदे, दबाव हल्का सा इस वक्त जावेद पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें जिसके ऊपर कोई रन नहीं आया, अच्छी गेंदें यहाँ पर आकाश की। पहले ओवर में भी आकाश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, केवल 9 रन खर्च किए थे और बोल्ड कर दिया था अराउंड द लेग्स राहुल मात्रे को। आकाश मुड़ते हुए वीआईपी एंड से जावेद के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, घूमती हुई गेंद, घूमते रहे जावेद, डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आकाश द्वारा। अब तक 3 गेंदे के ऊपर बिट कराया वहाँ पर जावेद को। वैसे भी आकाश की अगर हम बात करें तो आमने लोनार परिसर के एक बहुत बड़े गेंदबाज है और उनकी जो टीम है देवरिंग, वो लगभग इस सीज़न 7 से 8 टूर्नामेंट जीत चुकी है। जी बिल्कुल, और वैसे ही बाली ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो कई युवा खिलाड़ियों ने पूरे तालुके को प्रभावित किया है अपनी ओर, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। आकाश जावेद के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, कठिनाइयों में जावेद 1 रन जरूर पूरा किया है वहां पर। 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 25 पर पहुंचा है। लेग बाइस का इशारा अंपायर गोकुल दास पाटिल का। 1 विकेट के नुकसान पर सोना देवी टेमघर 18 पर बल्लेबाजी कर रहे जावेद। अब स्ट्राइक पर आए हैं प्रथमेश ठाकरे। 2 गेंदों का सामना किया है, 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच। दूसरा झटका लगता हुआ प्रथमेश ठाकरे की रूप में सोना देवी टेमघर को। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर समाप्त किया है संकेत मात्रे ने। फोर्स करने की कोशिश की थी इस गेंद को, ये देखिए किस तरह से वहाँ पर प्रथमेश ने फोर्स किया था, लेकिन पकड़े गए वहाँ पर संकेत के हाथों में। दूसरा विकेट गिरता हुआ सोना देवी टेमघर का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खींच के मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से और जमा हो गए कैच के रूप में लॉन्ग ऑन पर। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है किस तरह से आउट हुए तो वहाँ पर बल्लेबाज। फोर्सिंग स्ट्रोक जिसे हम कहते ज़बरदस्ती खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि अगर वहाँ की ये गेंद नहीं थी जहाँ पर स्ट्रोक वो खेलना चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती ये स्ट्रोक खेला था। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त सोना देवी टेमघर का। अब खतरे के खिलाड़ी एक बार फिर से आते हुए अल्ताफ शेख आए बल्लेबाजी के लिए। खतरों के खिलाड़ी जिन्हें कहा जाता है। देखिए नबील, इस मैच में 2 ऐसे खिलाड़ी जो इससे पहले खेले थे, अल्ताफ शेख और सूरज पाटिल। जहाँ सूरज पाटिल साइज खारवा में खेल रहे थे तो अल्ताफ शेख सौरांस टेम्बली में खेल रहे थे। बिल्कुल, साइज खारवाओं ने इस मैच को जीता आकाश जावेद के लिए। बहुत बढ़िया गेंद, अपील और अंपायर का इशारा आसमान की ओर।
आखिरकार जावेद को पवेलियन में भेज ही दिया आकाश पाटिल ने। तारीफ काबिल गेंदबाजी आकाश पाटिल की। 2 ओवर 9 रन और 3 विकेटें आकाश पाटिल के खाते में। क्या गजब का ओवर रहा है यहाँ पर आकाश पाटिल का, जहाँ 2 बड़े विकेट हासिल कर सिर्फ 1 रन खर्च किया। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त आकाश द्वारा। लेग बाय के रूप में 1 रन आया, उसके बाद 2 कमाल की गेंद के ऊपर पहले प्रथमेश और उसके बाद जावेद को आउट किया। 2 ओवरों में उन्होंने 10 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की है, और उसमें से 2 अगर हम देखें तो बहुत बड़ी विकेटें थी, एक जावेद की और एक राहुल की। हालांकि प्रथमेश ठाकरे अच्छे टच में है, लेकिन उन्हें भी बहुत सस्ते में आउट किया उन्होंने। अब नए बल्लेबाज पिच पर आ रहे बल्लेबाजी के लिए विकी मात्रे। 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सोना देवी टेमगर। अब विकी मात्रे और अल्ताफ शेख 2 नए खिलाड़ी पिच पर बल्लेबाजी के लिए, और देखना है चौथे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अब इसका मतलब है कि दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप अपनाने के मूड में है। जिस तरीके से विकी मात्रे ने आते ही बैटिंग पावर प्ले लिया है, देखना बैटिंग पावर प्ले कितना पावरफुल साबित होता है सोना देवी टेमगर के लिए, या पावरफुल साबित होता है इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के लिए। उमेश तरे को कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी के लिए। हाजी समद से डिस्टेंस से सामना करेंगे अल्ताफ शेख, खतरों के खिलाड़ी। समय के मामले में सहयोग करना, इसके बाद एक मुकाबला और बाकी है। उमेश तरे हाजी समद से डिस्टेंस से अल्ताफ शेख के लिए पटकी हुई गेंद, घूमते रह गए अल्ताफ शेख, बीट हुए डॉट गेंद। बिल्कुल घूमकर खेलने की कोशिश की थी उस गेंद के ऊपर अल्ताफ शेख ने। अच्छी गेंद रही थी उमेश तरे की। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए, जबकि पहले 3 ओवर में सोना देवी टेमगर ने रन बनाए हैं 25, 3 विकेटें गंवाने के बाद। उमेश तरे एक बार फिर से अल्ताफ शेख। इस मर्तबा गेंद को फोर्स करके खेला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा अल्ताफ को। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रनों पर पहुंचा है। विकी मात्रे इस बार सामना करेंगे उमेश तरे का। तब आप बैकफुट पे जाके खेला, इनफील्ड के ऊपर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त पहली गेंद का सामना किया वहां पर, और इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए रन मशीन ऑफ भिवंडी विकी मात्रे। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, गेंद के आने का इंतजार किया, बैकफुट पे चले गए और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से विकी मात्रे का। चौके से अपना खाता खोला है विकी मात्रे ने। टीम का स्कोर इस वक्त 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा अपने स्टेप में चूके डेड बॉल का इशारा अंपायर शानू कुरैशी का। उमेश इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया मिड विकेट की दिशा में, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में कैच छोड़ दिया है विकी मात्रे का, और ये महंगा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा नबीला आपने, जिस तरह से वहां पर उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ये कैच छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से कल्पेश ठाकरे वहां पर मौजूद थे, उनसे ये कैच ड्रॉप हुआ।
ये देखिए ऑगस्टम के किस तरह बाहर से की गेंद थी, खींच के मारने की कोशिश थी, गेंद बहुत ज्यादा आसमान में चढ़ गई थी। पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में कैच आखिरकार गिरा दिया और जीवन दान दिया वहां पर विकी मात्रे को। इस एक रन से स्कोर 31 पर पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं अल्ताफ शेख, सामना करेंगे उमेश का। इस मर्तबा वी की शक्ल में खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पास और खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 2 3 4 या रन मिलेंगे 4। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस बार अल्ताफ शेख के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था वहां पर अल्ताफ शेख ने। बहुत कम बार इस तरह के स्ट्रोक खेलते हुए नजर आते हैं अल्ताफ शेख। ये देखिए किस तरह से ये इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक बार फिर से वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद थे। ये देखिए कल्पेश ठाकरे एक बार फिर से वहां पर मौजूद थे। गेंद हाथ पर लगने भर के बाद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि कल्पेश ठाकरे के हाथों में गेंद आ ही नहीं रही है। 35 पर पहुंचा स्कोर। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। इस बार कोई गलती नहीं की और अल्ताफ शेख को जाना होगा पवेलियन में। चौथा झटका लगता हुआ सोना देवी टेमगर को 35 रनों पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अल्ताफ शेख की पारी समाप्त होती हुई बहुत ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर अल्ताफ शेख। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था। ये देखिए किस तरह से आउट हुए इस गेंद के ऊपर अल्ताफ शेख। बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई थी ये गेंद, लेकिन तारीफ करना होगी वहाँ पर संकेत मात्रे की। बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया। ये देखिए किस तरह से संकेत ने ये कैच को समाप्त किया। तो 4 ओवर की समाप्ति स्कोर है इस वक्त 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सोना देवी टेमगर का। क्या कुछ होगा स्लॉग ओवरों की 2 ओवर में, आइए सुनते आगे की कहानी मजहर खान की जुबानी। सागर पाटिल आए नए बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए परेश को लगाया गया है। गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे विकी मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडिया। विकी मात्रे के कांधों पर है जिम्मेदारी। देखना है जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं। 2 ओवरों का खेल बचा है और कितने रन बनाती है सोना देवी टेमगर इन बची हुई 2 ओवरों में। लो फुलटास गेंद को स्वंग कर दिया विकी मात्रे ने, दूर कहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक विकी मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ इस देर रात में। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 41 रनों पर पहुंचा है। और विकी मात्रे इस वक्त अपने सुर और ताल में बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों का सामना किया है। 1 चौका लगाया और 1 छक्का। 11 पर बल्लेबाजी कर रहे विकी मात्रे। इसके बाद अगला मुकाबला RD 444 बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स।
गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो आकाश ने पहली ओवर में केवल 9 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया। दूसरी ओवर में उमेश तरे ने 15 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं लिया। तीसरी ओवर में फिर आकाश को मोर्चे पर लगाया और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, केवल 1 रन दिया और 2 विकेटें ली। चौथी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, वहां पर उमेश तरे ने लगे 2 चौके जरूर लगे थे, 10 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। अब परेश को आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर। विकी मात्रे ने 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं विकी मात्रे के लिए। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 42 रनों पर पहुंचा है। 4 विकेटों के नुकसान पर अब नए बैट्समैन सागर पाटिल स्ट्राइक पर। परेश इस मर्तबा लेट कट करना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर गोकुलदास पाटिल। 43 पर पहुंचा स्कोर। परेश मुड़ते हुए, इस मर्तबा लो फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया ऑन साइड पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 44 रनों पर पहुंचा स्कोर। अब स्ट्राइक पर आया है विकी मात्रे, सामना करेंगे परेश का। खराब गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और मिलेगा, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रनों पर पहुंचा है। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करी है सोना देवी टेमगर सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के सामने। इस मर्तबा मोटा सिरा और आउट हो गए विकी मात्रे, फंस गए वहां पर। एक बड़ा झटका लगता हुआ सोना देवी टेमगर को विकी मात्रे के रूप में। 5वां झटका 45 रनों पर। बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, ऑफ स्टंप के खींच के मारना चाहते थे विकी मात्रे और अपने आप से निराश पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। इसके बाद अगला मुकाबला RD 440 के कप्तान और अंजुमन स्पोर्ट्स के कप्तान आपको 5 फॉर्च्यून टॉस बॉक्स में मौजूद रहना है टॉस के लिए। कठिनाइयों में इस वक्त नजर आए, सफाई से नहीं खेल पाए बल्लेबाज। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, रन जरूर पूरा किया, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 2 रन मिलेंगे, इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 47 पर पहुंचा है। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। अब स्ट्राइक पर आया है सागर पाटिल। फिर एक बार खराब गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। अड़तालीस रनों पर पहुंचा है स्कोर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक बार ज्यादा बाहर कटी, फिर एक बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने।
49 रन। साहिबा मोमिन कितनी वाइड गेंदें की है इस ओवर में अब तक परेश ने? 1 2 3 4 5 वाइड गेंदें, यानी कि 5 गेंदें एक्स्ट्रा की है अब तक परेश ने। परेश सागर के लिए इस मरतबा फुलर लेन की गेंद थी, क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे। 22 का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे हुए सोना देवी टेमघर के 5 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे अभी परेश का। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। थोड़ी सी मिसफील्ड और आसानी के साथ दूसरा रन पूरा किया। 52 रनों पर पहुंचा स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। सोना देवी टेमघर का 5 विकेटों के नुकसान पर। देखना है अब छठे और आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है और कितने रन बनाती है सोना देवी टेमघर इस आखिरी ओवर में। इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला RD 440 बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तान आपको 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना है। समय के मामले में सहयोग करना है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। तुरंत ही अपनी फील्ड सजानी है। अभी सागर सामना करेंगे अल्पेश का। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मोटा सिरा और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। छठा झटका लगता हुआ सोना देवी टेमघर को। आने वाले नए बैट्समैन सुमित आए बल्लेबाजी के लिए। सुमित सामना करेंगे अल्पेश पाटिल का। 5 गेंदें बची है, देखना है कितने रन बटोरते बची हुई 5 गेंदों में सोना देवी टेमघर के बल्लेबाज। इस मरतबा आपने सामने ही गेंद को पटका था। 1 फॉर द ओवर का इशारा देते हुए अंपायर शानू कुरैशी।
फुल टॉस, गेंद स्वंग कर दिया गेंद को और गेंद दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त सुमित के बल्ले से आते ही अपना छक्के से खाता खोला है और इसे 6 रन की मदद से स्कोर उछलता हुआ 59 रनों पर पहुंचा है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 59 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अल्पेश मुड़ते हुए सामना करेंगे सुमित। फिर एक बार स्वंग किया है गेंद को, इस मर्तबा फील्डर गेंद के नीचे ढूंढ रहे थे गेंद को और कैच छोड़ दिया आखिरी मूवमेंट पर। 2 रन पूरे किए, इन 2 रनों से स्कोर 61 रनों पर पहुंचा है सोना देवी टेमगर का। 6 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद अगला मुकाबला RD 440 बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। अल्पेश मुड़ते हुए फिर एक बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई गेंद 2 खिलाड़ियों की दरार में से फरार, 4 रन। पैंसठ रनों पर पहुंचा है स्कोर और इस वक्त सुमित बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहा है, लूट मार का ओवर है और जितना बटोर सकते उतने रन बटोरने की कोशिश और उसमें अब तक कामयाब हुए। 3 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे सुमित। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। इस मर्तबा पैरों के सामने से मोड़ दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दूसरे के लिए जा रहे और रन आउट। 7वां झटका लगता हुआ। छियासठ रन 7 विकेटों के नुकसान पर सोना देवी टेमगर और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने आ रहे बल्लेबाज वैभव पाटिल, वैभव माली। सामना करेंगे अल्पेश पाटिल का। आखिरी गेंद देखना है क्या करते आखिरी गेंद पर। वैभव माली आखिरी गेंद का सामना करने जा रहे हैं। इस मर्तबा मोटा सिरा और कॉट बिहाइंड आउट। तो इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति। स्कोर 66 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 67 रनों की चुनौती रखी है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के लिए सोना देवी टेमगर ने। सोना देवी टेमगर आपको तुरंत ही फील्ड सजानी है। आइए बढ़ते अगले मुकाबले के टॉस की ओर। 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में इट्स ओवर टू यू हरीश पंड्या सर। थैंक यू नबील दीवकर एंड कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों हम इस वक्त खड़े हैं 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में, जिसके स्पॉन्सर है मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे। टॉस करने के लिए हमारे साथ एक और पुरखुलूस शख्सियत शुमाइल इब्न सूसे, यारों का यार, आधी रात को मदद के लिए रहते हैं तैयार। ये हमारे गेस्ट रहेंगे आज और टॉस उनके हाथ से होगा। ZP कॉल है और ZP, जी हाँ,
तो अभिनंदन, पहले तो आपने टॉस जीता है। अब आपको फहद दलवी और मनसब मुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर का स्पॉन्सर किया गया ये किट बैग और जॉली डिज़ाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर दिया जा रहा है। थैंक यू शुमाइल भाई। यस, सो RD440 कल ही आपकी टीम ने ऑल इंडिया ओपन में सेकंड प्राइज हासिल किया है और अब यहाँ पर सिटी क्रिकेट का मुकाबला है। क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग। और सेम टीम रखी है, कोई चेंजेस है? सेम टीम खेलेगी। थैंक यू। शहबाज भाई, अंजुमन का इतिहास रहा है कि टॉस जीत के सीधा बैटिंग लेना और आपको बैटिंग ही मिली है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग को बैटिंग मिली। क्या बात है भाई, तो ऑल द बेस्ट आपको भी और ऑल द बेस्ट आपको भी। दोस्तों, न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज टॉस जीता है RD440 ने, फील्डिंग करने का फैसला किया है। अंजुमन स्पोर्ट्स की बैटिंग रहेगी। ये मुकाबला कुछ ही देर में आपके सामने लेकर मुखातिब होंगे। आइए जब तक चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। थैंक यू हरीश। बैक टू क्रिकेट नाउ। यू आर वाचिंग लेट नाइट क्रिकेट इन सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021। Next match, RD won the toss, selected field first. Sona Devi set a target of 67 in front of Suresh Enterprises by 17 runs made by Javed, one of the great inning, and then 12 from Vicky Matre. Suresh Enterprises, please sending your openers. सुरेश इंटरप्राइजेस, आपको अपने ओपनर भेजना है प्लीज। टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, उमेश तरे एंड परेश गोराटकर। यस, परेश गोराटकर made half century, chasing half century. Prathamesh Thakre open the bowling attack, facing him batsman Paresh Goratkar. 67 is the target in front of Bharat Devlikar fam team. First ball, here goes Prathamesh Thakre. First ball, this time batsman tried to play a improvised stroke. Bisim, fine delivery indeed, Bisim outside the off stump. Prathamesh Thakre. Ball this time short arm pull, ball is traveling to backward square leg. They go for one, looking for a second, in comes throw, and finally makes it easily. So, Paresh Goratkar off the mark with 2, and Suresh Enterprises 2 without loss. The last match between RD440 and Anjuman Sports.
RD won the toss, selected field first. Prathamesh. Ball this time once more cross batted stroke straight to mid wicket, and they threw for a quick single. Vicky Matre is there. 1-2 score now. Score is 3 without loss. Long on is Altaf Sheikh outside the ring. This time switch it, and what a taken by the short thurman. Kalim Khan is there, taken a very good timing catch, and Umesh Tare is out for duck. Top of the bat, and fine effort, timing effort from Kalim Khan. Suresh Paye 3 for the loss of 1 wicket. Man out Umesh Tare for duck. New batsman join. Rutik. Rutik is the new batsman. Prathamesh Thakre, right arm round his stumps. Ball's edge, but just past the slip. First bounce to short thurman, and with the stroke batsman through for 1, 4 for the loss of 1 wicket. What a bowling from Prathamesh Thakre. Bang on target. Prathamesh Thakre, right arm over the stumps. Ball this time beautifully played, but straight to fielder, and another very good catch taken by Sumit Patil. In cover, second wicket has fallen now. What a catch taken, look at that, goes his back foot and punch very hard, but straight to Sumit, who taken a outstanding catch. And that marks end of the first over, 4 for the loss of 2 wicket. एक ओवर की समाप्ति 2 विकेट. क्या गेंदबाजी की प्रथमेश ठाकरे ने, और क्या कैचिंग रही सुमित की और कलीम खान की. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए संकेत मात्रे. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से जावेद फारूकी को लगाया गया है. जावेद फारूकी मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए हैं. हाजी
समरसेट स्टैंड की तरफ से सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन। इस मरतबा एज लगा है, एक और बढ़िया कैच, एक और विकेट गिरता हुआ। सागर ठाकरे थे बैकवर्ड पॉइंट पे, ये देखिए दूर से खेला था, एक और विकेट गिरता हुआ और आउट होके गए बैट्समैन ऋतिक। तीसरा झटका लगा है 4 के योग पर। बहुत ही नाजुक स्थिति में इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए, क्योंकि देर रात अब गेंदे बल्ले पर नहीं आई है और टाइम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं सुमित पाटिल के साथ अतुल। 4 रन 3 विकेट। संकेत मात्रे इस मरतबा पुल कर दिया है बहुत ही पावरफुल अंदाज में। गेंद पहले बाउंस पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे 1 रन बना, 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है, फील्डर मौजूद है और ये लगा चौथा झटका। विक्की मात्रे ने अच्छा कैच पकड़ा है। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयाँ बढ़ती हुई सुरेश इंटरप्राइजेस पाएगी। अच्छा कैच विक्की मात्रे का, हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला था, डीप मिड ऑफ पे बढ़िया कैच। 4 विकेटें गिरी हैं, 9 रन बने और दूसरा ओवर चलता हुआ। नए बैट्समैन सचिन मात्रे बल्लेबाजी को आए हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज अतुल और 3 बैट्समैन उसमें 0 पे आउट हुए। अच्छी गेंद अटपटे अंदाज से टेंटेटिव तरीके से गेंद को टर्न कर दिया मिड विकेट पर। 1 रन, 1 रन से डबल फिगर में स्कोर गया है। 10 रन हुए और 4 विकेटें गिरी है। बढ़िया गेंद बीट करके निकल गई। 2 ओवर की समाप्ति। ये देखिए फ्लाइट दिया था जावेद ने, क्या टर्न मिला था वहाँ पे ऑफ ब्रेक बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, लेग ब्रेक बनती हुई। 2 ओवर 10 रन और 4 विकेट। बहुत ही नाजुक स्थिति यहाँ पर। 4 ओवर में 57 रन चाहिए जबकि 6 विकेट बचे हैं। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे बैट्समैन संकेत मात्रे, नॉन स्ट्राइक पर है सचिन मात्रे। प्रथमेश ठाकरे राइट आर्म
ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा बहुत बार कर बैठे वाइट। 11 पे पहुंचा है स्कोर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। फिर से अच्छी गेंद। देखिए प्रथमेश ठाकरे ने काफ़ी इम्प्रेस किया है इस पूरी सीज़न में। एक अच्छा ऑलराउंडर के नाम पे उभरे हैं वो। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, धीमी गेंद, गति परिवर्तन, ड्राइव किया गेंद को डीप मिड ऑन में। अल्ताफ शेख के पास 1 रन। प्रथमेश ठाकरे इस मरतबा ऑफ कटर गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था। कंट्रोल शॉट खेला है मिड विकेट पर, तेज दौर और अंपायर तीसरे अंपायर के पास चले गए हैं। शॉट हम पुल खेला था, थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा था। कलेक्शन भी जावेद का देखिए बहुत बढ़िया। और बैट्समैन को जाने का इशारा, आउट। 5वां विकेट गिर गया और कुल स्कोर है 13 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद खान आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। बीस गेंदों में अभी भी 54 रन चाहिए। प्रथमेश ठाकरे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, धीमी गेंद, लेग कटर, अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइड। निहाल शेख हमसे जुड़ चुके हैं। इस मरतबा गेंद को लॉप कर दिया है सीधा वीआईपी डाइस पे, हाई एंड हैंडसम 6 रन। बहुत देर के बाद ये शॉट आया है शायद। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक हम कहेंगे। सीधे बल्ले से इस तरीके के स्ट्रोक देर रात में खेलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं भाभी सर, और आपने देखा कि बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बहुत सही समय पे जहां पर रनों के लिए जूझ रही थी सुरेश स्पोर्ट्स पाए, वहां पर अब हम कह सकते हैं कि ये सिक्सर मैच में जान लाता हुआ। यतीश ठाकरे जो इस सीज़न में 30 अर्धशतक जमा चुके हैं और उनके साथ बाजिल का भी नाम जुड़ चुका है। बिल्कुल, यतीश ठाकरे एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और इस स्पर्धा में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। BC4 फॉर्मेट में 30 अर्धशतक। एक और आसमान में खेलने की कोशिश, लेग कटर गेंद और जाल में फंस गए। जावेद ने कोई गलती नहीं की। इस इनिंग में जो सोना देवी की फील्डिंग रही है वो लाजवाब रही। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो टोटल है वो ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से उन्हें
गेंदबाजी को अगर आपको निखारना है तो आपको फील्डिंग भी यहाँ पर अच्छी करनी होगी, और यही कोशिश लगातार, कैचिंग बहुत अच्छी हो रही है और फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो एक बड़ा विकेट। 3 ओवर 20 रन 6 विकेट। अब 3 ओवर में 47 6 विकेटें भी कम बची है। आइए सुनते हैं कौन बनेगा इस मैच का विजेता की कहानी शाहिद खान की जुबान। बहुत बहुत शुक्रिया। 18 गेंदें और जीत के लिए 47 रन, 15 के थोड़ा सा ऊपर का आस्तीन रन रेट। लेकिन देखना है कि अब आशा की आखिरी किरण हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बल्लेबाजी को जा रहे बैट्समैन सूरज एक बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनमें ये क्षमता है अच्छे स्ट्रोक लगाने की। अब यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। संकेत भी हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, एक चौका उन्होंने भी लगाया। देखना है अब डू और डाई की स्थिति, क्योंकि एवरेज जो है काफ़ी बढ़ चुका है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। नए गेंदबाज सागर पाटिल को इस वक्त मोर्चे पे लगाया गया है। सागर पाटिल, इनके पास काफ़ी अनुभव, एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से सोना देवी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। समय में इस बात का ध्यान रखिए कि 35 मिनट का समय आपको दिया गया है, सो प्लीज़ कोऑपरेट करें। स्ट्राइक पर संकेत है, नॉन स्ट्राइक पर है सूरज। इसके बाद आखिरी मुकाबला हम देखेंगे RD440 रंजुमन स्पोर्ट्स। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और ये देखिए सर्कल की लाइट जलती हुई। अब ये ओवर बहुत इम्पॉर्टेंट, सही समय पे अब हम कह सकते हैं कि 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पर है, सही कोशिश की जा रही है और अब वो कोशिश कामयाब होती है नहीं, क्योंकि विकेट को अगर हम देखें तो 6 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। सागर पाटिल हाजी समर साइड स्टैंड की जानिब से पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद लहराती हुई ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, खेलने की कोशिश और डॉट होती हुई। ये देखिए एंगल बनाया था वहां पर, अब बिल्कुल निगाहें गेंद पे नहीं थी, अजीब व गरीब अंदाज में खेलने की कोशिश संकेत की, डॉट गेंद। 17-47 का इक्वेशन यहां पर। फिर से अच्छी गेंद और लगातार दूसरी मर्तबा डॉट। लगातार यहाँ पर क्रॉस द बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश और लगातार गेंदें देखिए सागर की कितनी अच्छी है। वेरिएशन किया था इस वक्त, थोड़ा सा परिवर्तन किया था गेंदबाजी में और उसमें कामयाब भी हुए। हमारे बीच में डॉक्टर साकिब साहब आए जो फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका वेलकम। बाली ट्रॉफी 2021 में इस बीच ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, वाइट का इशारा अंपायर का। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। अभी भी 16 गेंदें और 46 रन चाहिए मैच के लिए। इक्वेशन मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सागर थोड़ी सी तेज करने की कोशिश थी, यही कारण था कि अपने दिशा से भटके। फिर से परिवर्तन, फिर से डॉट गेंद, लगातार जगह से खेलने की कोशिश। और सागर का बॉलिंग एनालाइज देखिए कितना अच्छा है कि जहां पर बैट्समैन को रीड करके गेंदबाजी हो रही है। क्रीज के पीछे खेल रहे थे, परिवर्तन किया और हम कह सकते हैं कि अब बैटिंग पावर प्ले, पावर प्ले साबित होता हुआ जिस तरीके से बल्लेबाजी की जा रही है। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 15-46 का इक्वेशन। फिर से अच्छी गेंद लेकिन इस वक्त शरीर से टकराई, देखना है हाँ ना चलती हुई। एक और डॉट गेंद। सागर पाटिल को अगर हम देखिए तो पूरी बाली ट्रॉफी में उन्होंने दोनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ये विकेट काफ़ी मददगार साबित हो रही है स्पिनर्स के लिए। अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर आपके पास लाइन और लेंथ अच्छी है तो आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंद फिर से इस वक्त। अब संकेत ने यही सही जाना कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और
एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी बैटिंग पावर प्ले में। अभी भी 45 रन चाहिए, 13 गेंदें बची है। हम कह सकते हैं कि इक्वेशन धीरे धीरे यहाँ पर बहुत मुश्किल होता हुआ सुरेश स्पोर्ट्स पाए के लिए। सागर तो सूरज, फिर से बहुत अच्छी गेंद, तो बहुत अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। केवल अगर हम देखें तो उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए, एक एक्स्ट्रा के रूप में, दोनों ही एक्स्ट्रा के रूप में। तो यहां पर अब 12 गेंदें और 45 रन। अब हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल अफसर यहां पर, बहुत अच्छा ओवर समाप्त किया सागर ने। बारह गेंदें और 45 रन। आठ मिनट का समय बचा है, तो प्लीज समय के मामले में सहयोग करें सोना देवी स्पोर्ट्स। कलीम खान, एक और अच्छे गेंदबाज को इस वक्त मोर्चे पे लगाया गया है। 12-45 का इक्वेशन। कलीम, इस बीच ऑफ अली की गेंद थी, हवा में स्ट्रोक, देखना है फील्डर मौजूद वहां पर, और एक और विकेट। संकेत जो लगातार कठिनाई में थे, आखिरकार अपना विकेट देकर पवेलियन वापस लौटते हुए। विकी मात्रे थे वहां पर। बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं देर रात। न्यू बैट्समैन इन विकी। कलीम खान पहली गेंद पे ब्रेक थ्रो, लेफ्ट हैम राउंड विकेट से। शॉर्ट गेंद, खड़े खड़े फेंक दिया, क्या गेंद मैदान के बाहर? नहीं, यहां पर बहुत बढ़िया कैच। अभी थे वहां पर, और अभी जो एक आउटफील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी, एक और विकेट। और हम कह सकते हैं कि आशा की जो आखिरी किरण बाकी थी वो भी अब पवेलियन वापस लौटती हुई। कलीम खान अब हैट्रिक पर है। बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया अभी ने। सोना देवी की फील्डिंग आज बहुत ही लाजवाब रही थी, जहां पर हमने देखा कि स्लॉक ओवर में बल्लेबाजी अच्छी हुई, शुरुआत में गेंदबाजी और फील्डिंग का पूरा साथ। अभी बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया, लेकिन देखना है क्या कलीम हैट्रिक पूरा कर पाते हैं। और अगर हम देखिए तो यहां पर 8 विकेट गिर चुके हैं। इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला अंजुमन स्पोर्ट्स और आरडी 440। इसमें टॉस जीता आरडी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय। शॉर्ट गेंद, और ये देखिए केवल दिशा देने की कोशिश की थी वहां पर। एक रन पूरा होता हुआ कलीम खान। सभी गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने पहली ओवर में। अगर हम देखें
तो बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी, सिर्फ 4 रन दिए थे प्रथमेश ने दूसरी ओवर में, जावेद ने 6 रन दिए तीसरी ओवर, हालांकि थोड़े से महंगे जरूर हुए थे। इस बीच एक गेंद लॉफ किया, ओवर पिच गेंद हवा में, अल्ताफ शेख गेंद के नीचे, एक और विकेट। अब हम कह सकते हैं कि आखिरी जोड़ी रहेंगी यहां पर, अब आखिरी विकेट मैदान पे आने की तैयारी में। ये देखिए कलीम खान तीसरी सफलता अपने टीम को दिलाते हुए सागर पाटिल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। खलीम, इस बीच गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, अल्ताफ शेख नहीं पहुंच पाए 1 रन स्कोर में, और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अब मैच जीत की ओर सोना देवी। चौबीस रन हुए यहां पर, टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए, बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हुआ कलीम खान का भी, 3 महत्वपूर्ण विकेट और 2 रन दिए सिर्फ। अब आखिरी ओवर लगभग नामुमकिन देखना है यहां पर, और आखिरी विकेट दो मिनट का समय बचा है, सो प्लीज कोऑपरेट अस सोना देवी स्पोर्ट्स। स्ट्राइक पर है कल्पेश। विकेटें बहुत अगर हम देखें तो जल्दी जल्दी खिलाई सूरज स्पोर्ट्स पाए ने, जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई, हालांकि प्रथमेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सागर ने, कलीम ने। इस बीच ओवर पिच गेंद लॉफ किया कल्पेश ने, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। कल्पेश अगर हम देखें तो काफी लेट बल्लेबाजी में आए हैं, लेकिन स्ट्रोक देखिए, देर रात इस तरीके का स्ट्रोक बेहतरीन। सागर को भेज दिया 6 रनों के लिए। सागर पाटिल फिर से शॉर्ट गेंद खेलने की कोशिश, डॉट गेंद। फिर से धीमा किया, फिर से डॉट। अब एक ही बात है, देखना है क्या सूरज स्पोर्ट्स ऑल आउट होती है या नहीं, क्योंकि अब अगर हम देखें तो 3 गेंदें बची है और पूरी कोशिश की जा रही है। देखना है अभी तक कोई टीम ऑल आउट तो नहीं हुई है बाली ट्रॉफी में। फुल टॉस गेंद, स्ट्राइक को रोटेट किया, वो चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर भी 1-2 गेंदें खेल ले। जावेद ने आज अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी बढ़िया की। सागर पाटिल ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तेज गेंद, डॉट। आखिरी गेंद, सोना देवी की जीत। क्वार्टर फाइनल के दौर को
शॉर्ट गेंद घूम के खेला, गेंद मैदान के देखना है बाहर 4 रनों के लिए या 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है सोना देवी स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक सुरेश स्पोर्ट्स पाए एंड कांग्रेचुलेशन सोना देवी स्पोर्ट्स, कांग्रेचुलेशन दिनेश चौधरी। तो लौट चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और आरडी तुरंत अपना फील्ड सजाए और अंजुमन अपने ओपनर्स भेज दे प्लीज। बॉक्स आइए दोस्तों, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। Yes, sir. Welcome. आइए दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त हमारे तीनों महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ है। संरक्षण नायक, खल निग्रह नायक और हमारे जीतू भाई चौरे साहेब और वागेरे साहेब, आपला हार्दिक स्वागत है। सुपर 4 अवार्ड से शुरुआत करते हैं। सुपर 4 अवार्ड उनको दिया जाता है जिसने ज़्यादा 4 मारे हो। जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये अवार्ड। जीतने वाले प्लेयर का नाम है सुमित सोना देवी टेमगर। सुमित अंजुमन स्पोर्ट्स के निहाल भाई भी हमसे जुड़ जाए प्लीज। सुमित यांनी यायचं आहे स्टेजवर सुपर 4 अवॉर्डसाठी, लवकर ये। जीतू साहेब यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, असफर बोलिंस्कर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे ए भारत गॅसचा गिफ्ट हॅम्पर। आता सुपर 6 साठी तारिक रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स त्यांनी पुरस्कृत केलेलं एक रिस्ट वॉच आपण देणार आहोत आणि ते अवॉर्ड जातोय जावेद सोनादेवी टेमगर। डॉक्टर साकिब आप भी हमसे जुड़ जाए। आइए जावेद, आपका अवार्ड लीजिए।
यस जावेद कम। चौरे साहब के हाथ को आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। थैंक यू। और जावेद मैन ऑफ द मैच भी आप ही है, इसलिए यहीं पर रुके। घड़ी चाहिए तो जेब में रख दीजिए या फ्रेंड को दे दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चौरे साहब से। आइए चौरे साहेब, तुमच्या हस्ते एक अवॉर्ड देणार आहोत। हा देऊन टाका। जॉली डिझायनर 20% डिस्काउंट वाउचर। जितूबाई यांच्या हस्ते जावेद दळवी, अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं AA भारत गॅसचा गिफ्ट हॅम्पर। वाघेरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। निहाल शेख यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी, अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। आइए निहाल भाई। डॉक्टर साकिब, जावेद दलवी और अस्फर बोळिंजकर का ये ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। आइए अब चौरे साहब के हाथों डी साकरिया का बैग। वाघेरे साहेब, तुमच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीने पुरस्कृत केलेली टोपी। निहाल शेख आणि डॉक्टर साकिब यांच्या शुभ हस्ते अंजूरगावची एवन जोडी निलेश पाटील, सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली फळांची टोपली। आणि सर्वात शेवटी जितूबाई यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही मार्बलची ट्रॉफी। तर सर्व पोलीस बांधवांचा खूप खूप धन्यवाद आणि देव तुम्हाला दीर्घायुष्य देवो अशा हार्दिक शुभेच्छा। जावेद भाई, ट्रॉफी का वजन तो है लेकिन आपके खेल का भी वजन है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आप समझो कि बाली ट्रॉफी का शायद मेरा पहला मैन ऑफ द मैच होगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे कोई भरोसा करता नहीं मेरे ऊपर, तो मेरे कैप्टन ने किया और ऊपर भेजा, इसलिए थैंक्स कैप्टन का और टीम ऑनर का। क्या बात है। और जावेद भाई, देखिए कोई भी खिलाड़ी रिदम में आना चाहता है। अब जबकि आपको रिदम मिल गया है और टूर्नामेंट के अब खाली 2 दिन बचे हैं, जावेद भाई की ओर से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? जावेद भाई कल भी और परसों भी ऐसा ही तगड़ा क्रिकेट खेलेंगे? सर बिल्कुल मेहनत करेंगे और पूरी टीम का भी साथ अच्छा है। सागर पाटिल और सुमित, दिकी मात्रे सब अच्छा कर रहे हैं सर, तो इंशाल्लाह आगे तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, ये थे जावेद, जिसने विजय का इतिहास लिखा सोना देवी टेमघर के लिए। और आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। थैंक यू हरीश। 3 रन पर एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स का।